हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए गम मुझे क्यों कर सताए, आपके होते। तो आज बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट लेक्चर की, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं से बायोसेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग का। बायोसेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग का हम लोग बात करने वाले हैं। ये बस आप ऐसे सुन के जान लीजिए कि बायोसेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग क्या होता है। इसकी सहायता से हम किसी सीधे धारावाही चालक कार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। जो कि आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा कि परिमित परिमित लंबाई के परिमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? परिमित यानी इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट सॉरी फाइनाइट, परिमित मतलब फाइनाइट लेंथ के सीधे धारावाही चालक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये आज का प्रश्न है। बायोसेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग है आज का प्रश्न है। हमने क्या कहा कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोसेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग पर, जिसपे पहला आपका प्रयोग है अनुप्रयोग है परिमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। जैसा कि आप लोग पहले सुन चुके हैं कि ऑस्टर्ड ने बताया था कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं, तब उसके चारों ओर का क्षेत्र क्या हो जाता है? चुंबकीय हो जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए धारावाही चालक तार है, या भी अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करेगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अब उस चुंबकीय क्षेत्र को हमें निकालना है किसकी सहायता से? बायोसेवर्ट के नियम की सहायता से। पहले तो क्वेश्चन समझ लें, पता चलेगा, पूरा सोल्यूशन आएगा। एग्जाम में जाने नहीं पाओगे, लिखना कहाँ है। ये चीज भी ध्यान देना है भाई कि कहाँ पे लिखना है, क्या चीज करना है, किसमें, है ना। अब देखो परिमित लंबाई का मतलब फाइनाइट लेंथ, जिससे हम किसी एंगल को मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, वो परिमित लंबाई होता है। और एक इनफाइनाइट लेंथ होता है, नहीं अपरिमित लंबाई, जिसके एंगल्स जो है वो 90-90 बनेंगे। अभी देखेंगे कैसे क्या होता है। क्लियर है? तो सबसे पहले इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है फिगर सीखना, फिर ट्रिक बता देंगे जिसे हम लोग पोएम की सहायता से याद कर सकते हैं। ट्राइंगल 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 में चलना है और एक आसान सा कैलकुलेशन करके हम इसे फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं। देखिए सबसे पहले मान लेते हैं कि एक यहाँ पर सीधा धारावाही चालक तार है। ये एक सीधा धारावाही चालक तार है। इसमें आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित है। इससे आर दूरी पर यहाँ कोई बिंदु पी है, आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए पूरे तार की वजह से हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तुरंत नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि बायोसेवर्ट का जो नियम होता है वो किसी अल्पांश डीएल के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होता है। तो मान लेते हैं इस पूरे तार की लंबाई में यहाँ एक स्मॉल एलिमेंट डीएल स्थित है, और ये यहाँ से यक्स दूरी पर है, ये एक्स दूरी पर है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का अगर हम मेजर करेंगे तो एक एंगल यहाँ पूरा बनेगा, इसे मान लेते हैं φ1। एक एंगल यहाँ पूरा बनेगा, इसे मान लेते हैं φ2। अब अगर हम अल्पांश डीएल के दूसरे सिरे से इसे मिलाएंगे तो भी यहाँ एक छोटा सा कोण बनेगा। इस छोटे से कोण को मैं मान ले रहा हूँ डी फाई। फिर इसके बाद देखेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भी एक कोण बन रहा है, जिसे मैं मान ले रहा हूँ फाई। यहाँ पर भी एक कोण बनेगा, जिसे मैं मान ले रहा हूँ थीटा। अरे सर, कोण ही कोण आपने बना दिया, कोण ही कोण बना दिया। यही सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है इस टॉपिक में तो यही फिगर है बाब। एक एक चीज को मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, फिर इसके बाद इरेज कर लेंगे बाद में, है ना। ये आर डिस्टेंस, ये एक्स डिस्टेंस है। चलो देखते हैं। तो देखते हैं हमने क्या कहा। देखिए ए ऐसे तार था, ठीक, ये तार है। अब यहाँ से हम लोग को यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ से मिला दीजिए फाइनाइट लेंथ का, यहाँ से मिला दीजिए। एक को मान लीजिए φ1, एक को मान लीजिए φ2। जब यहाँ अल्पांश डीएल लेंगे तो डीएल से ये किसी कोण पे है, तो यहाँ कोण मान लीजिए थीटा।
ये थीटा इसलिए तो इसको फाई मान रहा हूं। अगर मैं इसे भी थीटा मान लिया, इसे भी थीटा मान लिया, सब सेम हो जाएगा। या तो थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 ऐसे मानिए। अब चूंकि अल्पांश डीएल का मतलब ये है कि पूरे लेंथ का एक बहुत चिन्नी सा पार्ट, तो जब ये बहुत चिन्नी सा है तो इसकी वजह से यहाँ एंगल भी बहुत चिन्नी सा ही होगा। और चिन्नी से भाग को हम लोग लिखते हैं डी के साथ, और ये एंगल हो जाएगा डी फाइव। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो इस लाइन के साथ भी यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है। ओहो सर, आप डिजाइन बहुत अच्छा बनाते हैं। चलो तुम लोग कह रहे हो तो बना दे रहा हूँ। देखो तुम लोग कह रहे हो तो मैं डिजाइन बना दो। दिखा ट्रायंगल, दिखा ट्रायंगल। यहीं पे आपका कोण बनेगा फाई। इतने कोण है, इतने कोण अगर आप समझ गए फिर तो लॉजिक है एकदम सिंपल सा लॉजिक कि ट्रायंगल 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 में चलना है, ट्रायंगल 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 में चलना है। और एक वैल्यू निकाल के उसकी जगह पे दूसरी वैल्यू, उससे तीसरी वैल्यू पुट करते जाएंगे, लास्ट में कर देंगे समाकलन। सबसे पहले बच्चों क्या होता है ना कि किसी चीज को याद करना होता है कि कैसे बहुत दिनों तक आप उसे याद रख सकते। तो याद रखना, जब भी कभी बायोसेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग करना होगा और परिमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होगा, तो किसमें चलोगे? ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल। किसमें चलोगे? ट्रायंगल 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 में चलेंगे। और याद रखेंगे कि पहले ट्रायंगल में मेरे पास एक और ट्रिक है, लेकिन वो थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएगा बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए, जिसमें औकलन ज्यादा करना पड़ता है। इसमें नहीं करना पड़ेगा तो हम लोग यही करेंगे। और इसमें हम लोग करेंगे ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल। और ट्रायंगल में लगाएंगे क्या? देखिए, एक ट्रायंगल में चलेंगे साइन, दूसरे में कॉस, और एक ट्रायंगल में लगाएंगे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस की बात करेंगे हम लोग, और आसानी से इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। क्लियर है? क्या करोगे? क्या करोगे? ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल, फिर साइन थीटा बराबर, फिर कॉस थीटा बराबर, और कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। साइन कॉस कोण, साइन कॉस कोण, साइन कॉस कोण लेके जाए। ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल, साइन कॉस कोण। याद रहेगा? याद रहेगा ना? ठीक है, एक बार फिर से बोल देता हूँ। ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल, साइन कॉस कोण। ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल, साइन कॉस कोण। ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल, साइन कॉस कोण। इसी में आपको चलना है। इतना याद रहेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। याद रहेगा? चलो मैं मान के चल रहा हूँ कि याद रहेगा। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो एक छोटा सा ट्रायंगल यहां बन जाएगा ए बी सी। मैं इसे अभी जूम करके आपको दिखा दूंगा, लेकिन सबसे पहले इसको करने के लिए लिखेंगे क्या? लिखेंगे माना एक सीधा परिमित लंबाई का सीधा धारावाही चालक तार है, जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, और इससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए मान लेते हैं कल्पांश डीएल स्थित है, जो कि इससे यक्ष दूरी पर है। तब इसे अल्पांश डीएल के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसके नियम से? बायो सेवर्ट के नियम से, है ना? तो आप लिखेंगे सेवर्ट के बायो सेवर्ट के नियमानुसार, बायो सेवर्ट के नियमानुसार अल्पांश डीएल के कारण, अल्पांश डीएल के कारण बिंदु पी पर, बिंदु सी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए बायोसेवर्ट का नियम क्या होता है? इसका सूत्र होता है, बायोसेवर्ट के नियम में सूत्र होता है dB इज टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बटे 4 पाई आर स्क्वायर, यानी दूरी का स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब दूरी का स्क्वायर, और आज जो अल्पांश डीएल, इसकी दूरी क्या है बाबू? इसकी दूरी है एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े? म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बटे 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ दूरी एक्स माने हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे? इस ट्रायंगल में चलेंगे। देखिए ट्रायंगल में आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ट्रायंगल एबीसी कुछ ऐसे है। ये आपका डीएल है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ से एक लाइन ऐसे चला गया है, इससे एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, यहाँ एंगल थीटा मान लिया। अब इस ट्रायंगल एबीसी में चलेंगे, अगर ट्रायंगल एबीसी में अगर हम चलेंगे, ट्रायंगल एबीसी में अगर हम चलेंगे, तो इसमें साइन थीटा बराबर क्या बनेगा? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब हो जाएगा बीसी, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण,
तो डीएल हो जाएगा आपका कर्व। साइन थीटा, ट्राइंगल ट्राइंगल विथ ट्राइंगल ट्राइंगल ट्राइंगल, साइन कॉस कोर, ट्राइंगल ट्राइंगल ट्राइंगल, साइन कॉस कोर। तो साइन थीटा बराबर लंब, लंब और कर्ण, तो बीसी बटे आएगा। यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो बीसी बराबर आ जाएगा डी एल साइन थीटा। इस वैल्यू को यहां रख देना है, यहां रख देना बीसी बराबर। तब क्या आ गया, देखिए तब क्या आएगा, तब आपका डीबी हो जाएगा म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा, जो है आई डी एल साइन थीटा, आई डी एल साइन थीटा जो है ना बाबू, वहां क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीसी। और नीचे बचेगा 4 पाई x स्क्वायर। एक ट्राइंगल में चले एक चीज हटा, फिर दूसरे ट्राइंगल में चलेंगे दूसरा चीज हटेगा। अब हम लोग बात करेंगे इसके नीचे बी सी पी में, ऐसे देखिए बना हुआ है बी सी और एक पतला सा ट्राइंगल यहाँ पे, पतला सा ट्राइंगल यहाँ पे पी, ऐसे। तो हम लोग चलेंगे ट्राइंगल बी सी पी में, जहां पर कोण है डी फाई, क्योंकि ये जो कोण बन रहा है वो डीएल की वजह से। अब इसमें सबसे खास बात समझना है कि यहां से यहां तक की दूरी अभी भी यक्स होगी, और ये जो है ये दूरी लगभग चाप के बराबर होगा, दूरी लगभग चाप के बराबर होगा। क्योंकि मैं बहुत बढ़िया लॉजिक बताने जा रहा हूँ, अब ध्यान देना क्योंकि क्यों ऐसा होता है। देखो होता है ना वो, ये अल्पांश डीएल इतना छोटा होता है, कोई बहुत चीनी सा ऐसे डॉट है, तो इसके ऊपर से कोई डिस्टेंस नापोगे, नीचे से कोई डिस्टेंस नापोगे, तो लगभग क्या होगा, बराबर आएगा, क्योंकि बहुत छोटा है। वैसे ही इतना बड़ा, अब यहाँ से नापे यहाँ से नापे तो इतना दूरी कम ज्यादा हो जाएगा, लेकिन यहीं से एकदम छोटा सा कोई चिन्नी सा पार्ट लेकर के वहीं से पहला भी वहीं से दूसरा भी नापे, तो लगभग दोनों दूरियां क्या होंगी, बराबर आएंगी। तो एक देखो यहाँ से नाप रहे हैं एक्स, तो इसकी दूसरे सिरे से भी नापेंगे तो एक्स ही आएगा, यहां से नापेंगे तब भी एक्स ही आएगा, क्योंकि ये बहुत बहुत छोटा है। फिगर में तुमने बहुत बड़ा दिखा दिया है लेकिन है बहुत छोटा। तो थोड़ा सा ऊपर से नापेंगे, थोड़ा सा नीचे से, कोई भी अंतर नहीं होगा। और जब ये डीएल छोटा है तो इसकी भुजा बीसी भी बहुत छोटी है, और जब छोटी भुजा है तो चाप के ही बराबर। यानी अगर कोई हम अर्क लगाएं ऐसे, और ऐसे कोई लाइन खींचे, तो लाइन छोटा होता है अर्क बड़ा होता है, लेकिन एक चिन्नी से लाइन के लिए, इतने से लाइन के लिए, इतने से लाइन के लिए अर्क और लाइन की लंबाई, अर्क और लाइन की लंबाई लगभग क्या होती है, बराबर। इसलिए से हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं कोण बराबर। तो कोण बराबर चूंकि होता है चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चूंकि क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। और कोण है यहाँ पे डी फाई, चाप है बी सी, त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक का एक्स। वैल्यू हम लोग निकालेंगे, वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो आपका आ जाएगा। अब थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, आप लोग रोक करके इसे नोट कर लीजिएगा। मैं चूंकि फिगर का भी तो काम है, अभी फिगर का भी काम है, तो क्या करो भाई, क्या करो। चलिए यहीं से मैं थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा, है ना, यहाँ पे ऐसे बता देता हूँ, यहाँ पे। तो वहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, बीसी अकन्निम बीसी बराबर यहाँ यक्स का डी फाइव में मल्टीप्लाई यक्स डी फाइव, ये मिल जाएगा बीसी की वैल्यू। तब आपके बायोसर्ट के नियम से क्या आएगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि इसका काम खत्म हो गया। आप लोग वीडियो पॉज करके जो है इसे नोट कर लीजिएगा, मन कहेगा तो, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, है ना, बिना पढ़े कुछ होगा नहीं। बोलिया यूं ना सब पे उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो। चलो तो आते हैं यहाँ पे। अब ये देखिए जो बीसी की वैल्यू है इसको फिर इसमें रखो, तब डीबी क्या होगा, तब आपका डीबी हो जाएगा म्यू नॉट आई, और बीसी की यहाँ पे हम लोग रखेंगे एक्स डी फाई। अरे अरे भाई, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट आई, और बीसी की जगह पे रखेंगे यक्स डी फाई। पोएम बन गया, क्वेश्चन बन गया। म्यू नॉट डीबी इक्वल टू म्यू नॉट आई, और बीसी की जगह पे रखेंगे यक्स डी फाई, और नीचे आपका बचेगा 4 पाई x स्क्वायर। बताओ कुछ कटेगा, कटेगा भाई, कटेगा कटेगा कटेगा, है ना। म्यू नॉट आई और यहाँ डी फाई, और यहाँ बचेगा आपका 4 पाई x। कैसे, यक्स था 2 बार, एक बार कट गया, एक बार बच गया, और हमारा 2 ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल। अब हम लोग देखिए नीचे यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है। सर बहुत अच्छा डिजाइन बनाते हैं, एक बार बना ही देता हूँ, तो इतना तारीफ कर देता हूँ ना डिजाइनर बनाने का, कि मेरा मन भी कहता है हरदम बनाऊं, हरदम तुम लोग को डिजाइन।
बस देखो देखो अब इसी ट्रायंगल चलिए यहाँ ओ मान लो, चलो बीओपी में ट्रायंगल, बीओपी में ट्रायंगल को मैं जूम कर दूं तो आपको ऐसे दिखेगा बी, यहाँ दिखेगा ओ, और यहाँ से आपका है दूरी, दूरी है यहाँ से यहाँ तक का आर, और यहाँ में माना है पी, यहाँ से मिलाएंगे। हमने कहा कि ये बहुत कम होता है तो ये लगभग यक्स ही होगा, ये आ जाएगा एक्स। ठीक, कोण यहाँ पे है फाई, कोण कितना है फाई। अब इस ट्रायंगल में हम लोग चलेंगे, इस ट्रायंगल में हम लोग चलेंगे, इस ट्रायंगल में हम लोग चलेंगे। सर एक चीज दिक्कत है, जो मिटा मिटा के आप पढ़ा रहे बाबू, देखो ये कोई बोर्ड वाला तो चल रहा है कि बोर्ड पे मैं मिटा दिया हूँ तो फिर दोबारा से लिखूंगा तभी जान पाओगे, है ना। रिवर्स करके देख सकते हो, रोक करके उतार सकते हो, पढ़ना चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। देखो फिर पोएम बन गया, देखा। आज लग रहा है पोएम का ही दिन है। बीओपी, तो ट्राइंगल बीओपी में हम लोग चलेंगे तो हमें मिलेगा कॉस फाई बराबर लंब बटे आधार, हो लंब बटे आधार होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और ये सब याद करने की जिम्मेदारी आपकी है। छोटे क्लास में आप लाल बटे कक्का पढ़ते होंगे, लाल बटे कक्का पढ़ते होंगे। इंग्लिश मीडियम में पी बी पी, यच यच बी, यच यच बी, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई। चलो तुम लोग को कितना भी कोशिश कर लो, हाँ, तो कॉस फाई निकालेंगे। चलिए बात छोड़ते हैं, लाल बटे कक्का से आप निकाल लेंगे कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार यहाँ पे है आर, कर्ण है एक्स। हमें सर ये बता दीजिए कि आपको पता कैसे चला कि कॉस ही लगाना था, कॉस ही लगाना था, है ना। तो मैं बता, देखो आधार आर लाना है, यक्स हटाना है, क्योंकि क्वेश्चन ये था कि इस ये धारावाही चालक तार के कारण हर दूरी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी, और अभी तो यक्स दूरी पे निकाले हैं। इसका मतलब मुझे यक्स हटाना है, आर लाना है, और यक्स हटाना है, आर लाना है, तो ये आधार कर्ण ही तो मिल रहा है। और आधार कार्ड किसे मिलता है, कॉस थीटा में, तो लगा दिए। अब यहाँ से यक्स निकाल लो, यक्स निकालो आधार बटे कर्ण से, यहाँ से एक्स निकालेंगे अगर हम लोग तो यक्स यहाँ शिफ्ट कर दो कॉस फाइव यहाँ, तो यक्स बराबर आर बटे कॉस फाइव। अब ये वैल्यू फिर पुट कर दो इसमें, इसमें फिर पुट कर दो यहाँ पे फिर वैल्यू पुट कर दो। तब देखिए क्या होगा, तब डी बी बराबर म्यू नॉट आई, और डी फाई की जगह पे डी फाई ही लिखेंगे, लेकिन 4 पाई, और एक्स की जगह पे लिखेंगे आर बटे कॉस फाई। फिर बटे के नीचे बटे संख्या जाएगा ऊपर, डी बीच के टू आ जाएगा म्यू नॉट आई कॉस फाई डी फाई, और नीचे बचेगा 4 पाई आर। काम हो गया है खत्म, मेन काम खत्म। ट्रायंगल 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 में चल दिए। अब स्मॉल एलिमेंट डीएल की वजह से चुंबकीय क्षेत्र आ चुका है, हमें पूरे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, तो हम इसका क्या कर देंगे, समाकलन। क्योंकि अब फिगर का, अच्छा चलो फिगर तक तो थोड़ा काम है, मैं यहीं के बगल में ही कर लेता हूँ, बगल में ही एक लाइन और बढ़ा लेता हूँ। देखिए अब हम क्या करेंगे, पूरे चालक तार, पूरे चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे पूरे चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, इसका करेंगे समाकलन। तो देखिए जब इसका हम लोग समाकलन करेंगे डीबी का, तो म्यू नॉट आई और 4 पाई का कोई समाकलन नहीं होगा, 4 पाई आर, तो ये सब कांस्टेंट भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, धारा के मान में कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है, आर बदल नहीं रहा है। आर बदलने की जगह पे जैसे जैसे डीएल 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 बदलेंगे वैसे वैसे कोण बदलेगा, तो हम लोग कोण का समाकलन करेंगे कॉस फाई डी फाई का। अब कहां से कहां तक समाकलन करेंगे, ध्यान दीजिएगा, कहां से कहां तक समाकलन करेंगे ध्यान दीजिएगा। देखिए ये नीचे का एंगल देखो, ये परिमित लंबाई है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई नापेंगे कुछ कोण तक, और यहाँ से यहाँ कुछ कोण तक नापेंगे, तो इस एक्सिस से यहाँ मैक्सिमम या मिनिमम कहाँ तक जा सकता है, -φ1 तक। अब ऊपर कहाँ जा सकता है, +φ2 तक, ये तक का एंगल हो सकता है भाई। ये एंगल मैक्सिमम सॉरी मिनिमम φ1 तक जा सकता है माइनस में, और ये वाला एंगल ऊपर वाला मैक्सिमम φ2 तक जा सकता है। तो जहां से जहां तक जा सकता है वही उसका लिमिट होता है, तो हमने समाकलन करेंगे -φ1 से लेकर के φ2 तक का। ठीक है, अब क्योंकि फिगर का काम है नहीं उतना ज्यादा, तो मैं इसे इसे इरेज कर रहा हूँ ताकि अच्छे से लिख पाऊं, है ना। चलो इसे इरेज कर रहा हूँ मैं, और अच्छे से वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये सब दो करके नोट करते रहिएगा ताकि दिक्कत ना हो। चलिए बी डी बी का समाकलन बी
और म्यू नॉट आई बटे 4 पाई r ऐसे उतार देंगे। कॉस फाई का समाकलन होगा माइनस साइन फाई, कॉस फाई का समाकलन केवल साइन फाई होगा, केवल साइन फाई होगा। केवल साइन फाई। हाँ, कॉस फाई का समाकलन केवल साइन फाई, यहाँ लिमिट -φ1 से यहाँ φ2। फिर लिमिट हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मैथ नहीं लिए हैं तो दिक्कत होने वाला है। और अगर मैथ नहीं है तो आपको पता है कि अपर लिमिट में से, यानी एक बार फाई की यहाँ पे φ2 माइनस लगाते हैं, एक बार फाई की जगह पे -φ1। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो b बराबर आ जाएगा म्यू नॉट आई बटे 4 पाई r, और यहाँ माइनस माइनस प्लस साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। और इस तरह से हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकाल लिए परिमित लंबाई के धारावाही चालकता के कारण। अब एक और बात सोच लो, अगर यही प्रश्न में कह दिया कि अपरिमित लंबाई के कारण हमें निकालना है, किसके कारण बाबू, अपरिमित लंबाई के कारण निकालना है, तो आप क्या करेंगे, देखिए जब ये तार ऐसे आपका था, यहाँ कोण बन रहा था φ1 और यहाँ कोण बन रहा था φ2। ये बताओ, अगर तार को ऐसे बढ़ाते चले गए, 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 तो ये φ2 बढ़ता 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 एकदम सीधा हो जाएगा, एकदम सीधा हो जाएगा। ये φ1 बढ़ते 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 एकदम सीधा हो जाएगा। तब इस अक्ष के साथ φ1 और φ2 कितने डिग्री कोण बनाएंगे, 90 डिग्री। अरे भाई, छोटा सा बिल्डिंग देखना ऐसे देखोगे, बड़ी बिल्डिंग को देखते 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 ऐसे एकदम देखोगे, और यहाँ से कोण आपका बन जाएगा 90 डिग्री। तो जब भी क्वेश्चन में कहेगा आप परिमित लंबाई के लिए निकालिए, परिमित लंबाई के लिए तो कुछ करना नहीं है, यही सूत्र लगाना है, यही डेरिवेशन करना है, बस φ1 और φ2 को 90 रख देना है। अपरिमित लंबाई के लिए, इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर के लिए φ1 φ2 कितना रख देंगे बाबू, 90 डिग्री। तो रखते हैं, तब आपका b कितना आएगा, तब b बराबर म्यू नॉट आई बटे 4 पाई r। साइन φ1 आपका 90 और साइन 90 की वैल्यू 1, साइन φ2 आपका साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1। सॉल्व करेंगे तो म्यू नॉट आई बटे 4 पाई r, और ये 1 1 मिलके 2, 2 से 4 काटेंगे, आ जाएगा म्यू नॉट आई बटे 2 पाई r। क्लियर है। तो ट्रायंगल ट्रायंगल में चलना है, एक वैल्यू निकाल के दूसरे वैल्यू में पुट करते जाना है, एक चीज हटाते जाना है, और लास्ट में उसका कर देना है समाकलन। इस तरह से आप बायोसर्ट के नियम का प्रयोग करके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।